देखिए, जब कोई आपको ऐसा बता रहा है कि कलीसिया के अंदर भी वचन को मानने वाले लोग आधा वचन की तरफ है और आधा शैतानी जगत की तरफ है, ओके? तो आपको ये बात को समझना चाहिए कि पौलुस भी कहता है कलीसिया के अंदर ऐसे लोग हैं जो डिवाइड होने वाले हैं, ओके? जो अपनी डॉक्ट्रिन को अलग करके लोगों को अलग करके लेकर जाने वाले हैं, ओके? और उन्हीं के बीच में से वो निकलने वाले हैं, ओके? तो इसका मतलब क्या बनता है कि ये सारी चीज़ें नया नहीं है हमारे लिए, ओके? सरप्राइज़ नहीं है हमारे लिए, शॉकिंग नहीं है, ओके? तो ये सारा चीज़ में आपको ध्यान क्या रखना है कि जहाँ पे परमेश्वर का आत्मा का काम लोग चाहते हैं, है ना? तो परमेश्वर ने क्या बोला है, मैंने आपको एक वचन क्या सिखाया, लालच मत करो, है ना? मैंने क्या बताया कि प्रोवर्ब्स में क्या लिखा है, नीति वचन के 1 अध्याय के 17, 18, 19 वो वचन आपने देखा, क्या था उसके अंदर? लालच करने वाला क्या करता है? वो अपने ही प्राण को के लिए घात लगाता है और वह नष्ट हो जाता है, ठीक है? तो लालच करने वाले इंसान के अंदर की बात है ये, अगर कोई लालच को छोड़ नहीं पाता है, ओके? अगर उसको लालच है और लालच के लिए वो रास्ता बदल कर अपना काम करवाना जानता है, ओके? जानता है अपना काम करवाना। लालच की खातिर वो रास्ता बदल के किसी दूसरा स्पिरिट का हेल्प लेना वह जानता है, ओके? ये लोग कैसे रहते हैं पता है? और इन लोगों का आइडल्स के साथ कांटेक्ट रहता है, इनका कॉवेनेंट्स रहता है, ओके? उनके पीढ़ियों के अंदर से वो सेटिंग होती है, उनको पता रहता है क्या करने से क्या होता है। उनके संगति के लोग, जैसे अपोस्टल जी हमेशा बताते हैं कि चोर चोर को पहचानता है, व्यभिचारी व्यभिचारी के साथ दोस्ती हो जाती है, प्रार्थना करने वाला प्रार्थना करने वाले के साथ दोस्ती हो जाती है। तो वो सारी चीज़ें ऑटोमेटिक ही हम देखते हैं कि एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, जो सेम पर्सनालिटी है वो अट्रैक्ट करती है, चरित्र अट्रैक्ट करती है, राइट? तो वैसा ही ये लोग ऐसे रहते हैं कि इनके चरित्र को मैच करने वाले लोग इनको मिल जाते हैं, ओके? और ये लोग स्पिरिट में ट्रैवल भी करते हैं। ये स्पिरिट में ट्रैवल करते हैं क्योंकि इनको पावर्स की ज़रूरत होती है, तो जिस हकीम के पास वो जाते हैं वहाँ पे इनके बिहाफ के ऊपर पावर्स को लेकर आना पड़ता है। तो इनकी जान पहचान उस जगह में भी होती है। मैंने आपको ब्रदर जॉन रेमिरेज़ के बारे में बताया। क्या बताया कि वह एक क्रिश्चियन गेट टुगेदर में गए थे, जहाँ पर मसीही लोग गेट टुगेदर में थे और ओके, मसीही लोग गेट टुगेदर में थे और वहाँ मसीह के अलावा कोई गैर मसीही नहीं आया था। वो प्रार्थना वो प्रार्थना का माहौल के अंदर का गेट टुगेदर था और उस माहौल के अंदर जॉन रेमिरेज़ गए थे क्योंकि उनकी एक गर्लफ्रेंड जो मसीही थी, उसके मम्मी-पापा मसीही थे, तो इसकी वजह से वो जॉन रेमिरेज़ के साथ उसका अफ़ेयर था, तो वो चर्च में लेकर आती थी उसको और फिर वो गेट टुगेदर में वो भी शामिल हुआ था, ओके? तो वहाँ पे जॉन रेमिरेज़ बताते हैं कि क्या हो गया वहाँ पर। वहाँ पर उनको एक इंसान मिला जो स्पिरिट के अंदर ट्रैवल करता है ऑन बिहाफ ऑफ दैट पर्सन। कोई हकीम उस जगह में ट्रैवल करके आता है, ये इंसान को लेके आता है और वो इंसान विचक्राफ्ट पावर्स को या कोई इविल पावर्स को यूज़ करने के लिए वहाँ पर आता था और अभी वो कहाँ दिखाई दे रहा है? वो चर्च में दिखाई दे रहा है। तो वो बोलता है, जॉन रेमिरेज़ बताते हैं उनको, "अरे! तू यहाँ क्या कर रहा है?" ओके, तो और वो इंसान पूछता है, "तू यहाँ क्या कर रहा है?" तो ये जॉन रेमिरेज़ बताते हैं कि मैं तो तुझे पता है, मेरा तो ये ऐसा ही है कि मैं मेरे पावर्स का इस्तेमाल करता हूँ, इसमें कौन-सी छुपी हुई बात है, लेकिन तू तो मसीही बन के इस कॉन्ग्रीगेशन में कैसे, इस जगह में गेट टुगेदर में कैसे आया? तो वो बताता है कि ये जगह में मैं मसीही बोल के आता हूँ, मैं मसीही हूँ, सब जानते हैं मुझे, तुम मेरे बारे में डिक्लेयर मत कर।
ओके? तो कुछ बोल मत यहाँ पर कि मैं हवा में उड़ता हूँ और कुछ पावर्स को इस्तेमाल करता हूँ, ये सब बातें मेरे बारे में यहाँ बता मत, तू मुझे जानता है करके, ओके? तो क्योंकि ये मसीही लोगों के बीच में जॉन रेमिरेज़ कैसे क्या जानेंगे किसी को, है ना? तो इसके लिए अगर जानेगा तो फिर वो कुछ तो कारण रहेगा उसका, तो वो कारण खुल जाएगा, इसके लिए वो बोलता है कि तू बताना नहीं, ओके? तो इस ये तरह रहता है, ओके? अब एक बहुत आसान मैं आपको बता देती हूँ। मैं भरी सभा के बीच में बैठी हूँ और एक लेडी, बहुत एज्ड लेडी मेरे पास आई और मेरे कान में फुसफुसा के कुछ बोलने लगी और उसने अपनी उँगली से मेरे गले के ऊपर जैसे काट मारते हैं वैसा उसने उँगली को घुमाया। मैंने बोला ये लेडी मसीह के अंदर बैठ के धोखा दे रही है मुझे, ओके? तो ये लेडी का कारण क्या था? उसकी उँगली के ऊपर इविल पावर था। कोई सभ्य इंसान कभी किसी के गले के ऊपर ऐसे उँगली को काट मारते हैं, इस तरह से घुमाएगा नहीं, ओके? गर्दन के ऊपर काट मार रहा है, ऐसे उसने घुमाया वो उँगली को और एकदम मेरे कानों में फुसफुसाने की तरह झुक के। तो डेफ़िनेटली वो जानती है कि उसने ऐसा क्यों किया। मुझे पता है कि वो उँगली का पावर को कैसे तोड़ना है, मैंने तो तोड़ दिया। उसके बाद कुछ लोग मुझे वहाँ ऐसे भी मिले जो महारथी समझते थे अपने आप को और पावर्स को इस्तेमाल करना जानते थे और बहुत कुछ करके देखा उन्होंने, मैंने उनको उठा के पटक दिया क्योंकि मेरे पास वो है ही नहीं, काम ही नहीं है मेरे पास उनका। तो वो सारी चीज़ों को मैं क्यों अपने ऊपर लूँ, ओके? वो लोग हवा में उड़ के अपने-अपने सेटिंग्स लगाते हैं। वो हवा में एक-दूसरे को जानते हैं, ओके? वो हवा में उड़ते, हवा में जानते हैं, एक-दूसरे को मिलते हैं। वो आपको ज़मीन के ऊपर कभी भी ऐसे दिखाई नहीं देंगे कि वो मसीही है और इविल पावर्स कर रहे हैं, वो नहीं दिखाई देंगे ऐसे, ओके? तो ये बात हमेशा ध्यान रखो कि हमने अपनी देखनी है, हमने खुद की देखनी है, हमने दूसरों की तरफ ध्यान नहीं देना है और भरोसा भी नहीं करना है, ओके? भरोसा भी नहीं करना है। देखिए आपको सर्प के समान चतुर रहने के लिए कहा है और कबूतर के समान निष्कलंक निरुपद्रवी रहने के लिए कहा है। ब्लेमलेस आपको रहना है और इनोसेंट रहना है। तो पाप में हमको इनोसेंट रहना है। हम पाप के बारे में उपद्रव नहीं कर सकते हैं, ओके? हमको उपद्रव नहीं करना है। पाप के बारे में हमने अज्ञान रहना है, ओके? कोई गाली देता है तो हमने उसको पलटकर गाली देने की नॉलेज इकट्ठी नहीं करनी है, ओके? कोई किसी प्रकार से पाप का बिहेव करता है तो हमने उसको पाप के बिहेव से जवाब देने का ट्रेनिंग नहीं लेना है, ओके? तो इस तरह से हमारा लाइफ को हम अपने पर्सनालिटी को परमेश्वर के आत्मा से ढलते जा रहे हैं। लेकिन जो हवा में उड़ने वाले रहते हैं, जो जानते हैं कुछ करना, उनका आपको चर्च के अंदर कभी भी एक दूसरे के साथ फ्रेंडशिप दिखेगा नहीं, लेकिन वो एक दूसरे को बोल चुके होते हैं चर्च में ये औरत आएगी तो क्या करना है और किस तरह से करना है, ओके? वो सेट कर चुके होते हैं, समझ में आया? तो इसके लिए आपको कोई भी किसी भी प्रकार से सरप्राइज़ नहीं लगना है कि ऐसा भी होता है क्या? ऐसा बहुत कुछ होता है, आपको तो बहुत थोड़ा-सा मैंने बताया है, ओके? आपका ध्यान अब मैं आपको दूसरी तरफ लेकर आती हूँ। देखिए वो वीडियो में आपने क्या देखा? वीडियो में क्या सुना आपने? वो कहता है कि मैं एक दोस्त के पास गया जो खुद मसीही था, ओके? और मैं इसीलिए गया था उसके पास क्योंकि मुझे परेशानी हो गई थी कुछ चीज़ों की, तो मैं उसके पास गया था। उसने सलाह दिया और मैं उसकी मान के वो जादू टोना वाले के पास जाके मेरे लिए काम करवाया, ओके? यानी उसका उसका जो ज़रूरत था, वो ज़रूरत क्या थी? वो कलस्या, ओके? दूसरी ज़रूरत क्या थी? उसको ठीक से जाना है आगे, ओके? अब समझ जाइए, वो जो भी करके आता था वो पावर एक्सपायर हो जाता था, उसको दोबारा रिन्यू करने जाना पड़ता था, ओके? रिचार्ज करने जाना पड़ता था, ओके? वो क्या बोला कि मैं नहीं करता था, मैं उसको वो करने के लिए हकीम को पैसे देकर आता था। इसके लिए जो चर्च में आते हैं लोग वो खुद ऐसा काम नहीं करते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो खुद नहीं करते हैं और वो दूसरों को पैसे, हकीम को पैसे देने के लिए जाएँगे,
ओके, और खुद सेफ रहेंगे। लेकिन जो पावर आएगा वो पावर लेके चर्च में आके अपना काम करेंगे। समझ में आया? तो वो पावर का ठिकाना क्या था? एक तो उसने बताया सोप, साबुन, ओके। दूसरा उसने क्या बताया, उसको कुछ तो खिलाने के लिए दिया, उसने वो खाया, वो पावर उसके अंदर प्रवेश किया, ठीक है। तो वो पावर के साथ चलने लगा। अब आपको पता चलेगा कि आपको क्यों लोग, आप विरोध के जो लोग हैं वो आपसे क्यों नहीं डरते हैं, ओके। कारण एक ही है, उनके अंदर प्रोटेक्शन का पावर है। उन्होंने वो रिचुअल किया है कि वो रिचुअल के कारण उनको चार्म मिलता है, उनके पास चीज़ें होती है, उन चीज़ों के साथ उनको गारंटी रहता है इस चीज़ को पार करने वाला कोई नहीं है, तो मैं इस जगह पे कुछ कर सकता हूँ। तभी क्राइम होता है, तभी क्राइम होता है। क्राइम ऐसे ही नहीं होता है, ओके। जहाँ पे वो पावर रहता है, जहाँ पे वो पता चल जाता है कि ये मेरा रिचुअल मैंने कर चुका हूँ और ये स्पिरिचुअल रियाम के अंदर मेरा सेटिंग हो चुका है, अब मैं क्या करूँगा उसके बारे में मैं अब सेफ साइड में हूँ, ओके। जब उसकी ये गारंटी बनती है तब जाके क्राइम होते हैं, ओके। जब आपको आपका कोई भी विरोधी किसी भी प्रकार से छेड़छाड़ करता है, कोई भी प्रकार से परेशान करता है और डरता नहीं है आपसे, ओके, महारथी समझता है अपने आप को, इसका मतलब क्या है, उसने खाया है कुछ तो, ओके, उसने कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस दिए हैं, ओके, चाहे उसने खुद दिए होंगे या दूसरे ने किसी ने उसके बिहाफ पर दिए हैं। आपको तो मैं बता रही हूँ, चर्च के अंदर बैठ के हम वर्शिप करते हैं तो मेरे पीछे से भी मुझ पर अटैक करते हैं, मेरे बॉडी के ऊपर अटैक करते हैं, ओके। कुछ स्पिरिट्स को टक्कर लगाते हैं मेरे ऊपर, जो मैं समझ जाती हूँ। लेकिन अब ये सारी चीज़ें वो चर्च में बैठ के कर रहे हैं, तो आपको एक दिमाग में आना चाहिए कि चर्च का पावर उनके ऊपर काम नहीं कर रहा है क्या? वो अपोस्टल जी ने बताया, ओके। क्या बताया? चाहे वो व्यभिचारी सीधा जाए और एक धर्मी इंसान जो ठीक तरह से जीवन जी रहा है वो भी बाहर निकले चर्च से, तो अभिषेक के माध्यम में अंतर क्या दिखेगा? जब परमेश्वर का फटका आता है, ओके, तब धर्मी सीधा चाल चलने वाला उस पार निकल जाता है। लेकिन जब व्यभिचारी के ऊपर आता है तो वो दलदल में फंस जाता है, ओके। ना घर के ना घाट के हो जाते हैं, ओके, ना मसीह कहलाते हैं ना बाहर के कहलाते हैं। समझ में आया? तो उनका रास्ता क्यों बंद हो गया? क्योंकि परमेश्वर बोलता है मैं आइडल्स को छोड़ दूंगा, ओके। जिनको उसके ऊपर भरोसा है मैं उसके सुनूंगा नहीं, ओके। तो कितने ऐसे एरियाज ऑफ लाइफ है जो वो कारण से परमेश्वर हील नहीं करता है उनको, वो कारण से परमेश्वर छुटकारा नहीं देता है उनको, ओके। वो पड़े रहते हैं उसके अंदर, पुकारते रहते हैं, परमेश्वर बोलता है मैं नहीं सुनूंगा। प्रोवर्ब्स में भी लिखा है, बुद्धि ऊंचे से आवाज़ देकर बोलती है तभी सुनना है। अगर तब तुम ढिठाई दिखाओगे और अपने मर्जी की करोगे और लालच के तह जाके आप अपने मर्जी को साबित करोगे, तो फिर एक समय आने वाला है, ओके। बुद्धि क्या बोलती है? तब तुम बुद्धि को ढूंढोगे और प्राप्त नहीं करोगे, ओके। तब हम डॉक्टर्स को ढूंढते हैं, मिलते नहीं है। तब हम इलाज को ढूंढते हैं, पैसे नहीं है, ओके। तब हम लोगों को ढूंढते हैं, कोई सहारा नहीं है, ओके। तब हम कोई चर्च को भी ढूंढते हैं, कोई लेके जाने वाला नहीं है, ओके। कोई हम भविष्यद्वक्ता को ढूंढते हैं, मिलता नहीं है, ओके। कोई हम डिलीवरेंस मिनिस्ट्री को ढूंढते, पहुंच नहीं पाते हैं। क्या कारण है ये सब? जब परमेश्वर बोल रहा था तब वो लोग सुने नहीं। समझ में आया? वो कारण से परमेश्वर बोलता है अब तुम्हारे हाथ नहीं लगूंगा मैं, ओके। तुम रुके रहो, अब तुम्हारे हाथ नहीं लगूंगा मैं। समझ में आया? तो आपको ध्यान रखना है, परमेश्वर का वचन जहाँ बोला जाता है वहाँ सुनना है आपने, जहाँ समझाया जाता है वहाँ समझना है आपने, उसके साथ ढिठाई नहीं करना है। जहाँ आपको समझ में नहीं आता है वहाँ समझाने वाले लोग आपको मिलेंगे। देखिए, आपको मैंने आज समझाया, ओके। कितने सारी बातें मैंने आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करते समय आपकी बातों को लेके मैंने कितने सारे रिकॉर्डिंग्स दिए, तो आप समझ सकते हैं इन बातों को कि परमेश्वर आपकी ओर से है, नहीं तो ये टीचिंग भी आपको नहीं मिलेगी, ओके। कितने यूट्यूब के अंदर इतने सारे टॉपिक्स है जो महान महान परमेश्वर के दासों ने टीचिंग दे रखी है, लेकिन हमारे हाथ नहीं लगती है सब कुछ, ओके। जितना हम परमेश्वर की मानेंगे,
ओबीडियंस इज़ बेटर देन सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस मतलब बलिदान से अच्छा है आज्ञा पालन करना। क्यों बलिदान चाहिए? क्योंकि अनाज्ञाकारिता किया तो बलिदान देना पड़ता है। इसका मतलब अनाज्ञाकारिता का अनाज्ञाकारिता किया, अब क्या करना है? बलिदान देना है। ओके, इसका मतलब क्या है? आप अनाज्ञाकारिता किया, बलिदान दिया, क्या होने वाला है उससे? अनाज्ञाकारिता का जो पनिशमेंट परमेश्वर ने रखा है उसको ढाँप दिया जाएगा। समझ में आया? देखिए, ड्यूटरोनॉमी व्यवस्था विवरण में लिखा है, जो क्या कहते हैं उसको, श्राप। ओके, जो मानेगा नहीं परमेश्वर के वचन, जो व्यवस्था दिया है, उसके ऊपर श्राप आ जाएंगे। हालेलुया। तो इसका मतलब क्या बन जाता है कि वो श्राप नहीं आना चाहिए। तो हमको रास्ता रखा था परमेश्वर ने, मतलब पुराने नियम में रास्ता रखा था, बलिदान करो। ओके, तो परमेश्वर बोलता है मैं बलिदान लेके 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 उकता गया हूँ, मुझे बलिदान नहीं चाहिए, आज्ञा पालन चाहिए। ओके, तो आज्ञा पालन करो ना, सबसे अच्छा काम है वो। ओके, क्यों आप अनाज्ञाकारिता करते हो? जब परमेश्वर का वचन बोलता है तब सुनिए उसका। ओके, जब वो सिखाता है समझिए उसको। अगर समझ में नहीं आया, पवित्र आत्मा से मांगिए, परमेश्वर के आत्मा ये टॉपिक मैं समझ नहीं पाई, मुझे बताइए। ओके, तो वो आपका हेल्पर है, वो आपका सहायक है। और जब वो सिखाता है तो वो आपको जानते हुए सिखाता है, क्योंकि वो जानता है भले तरह से कि आपको नहीं सिखाया तो आपकी उन्नति नहीं होगी। ओके, तो इसकी वजह से वो आपको सिखाएगा, वो आपको बताएगा क्या सही है क्या गलत है। ओके, आपका विश्वास गिरना नहीं है। मैंने क्या बताया आपको? आपका विश्वास वचन के ऊपर रखना है, आपका विश्वास परमेश्वर में रखना है। परमेश्वर क्या करता है क्या नहीं करता है, इन बातों के ऊपर आपका ध्यान रहना है कि परमेश्वर मेरी ओर से है। ओके, परमेश्वर मेरी ओर से है। मुझे बाकी इन चीज़ों के कारण जो डाउट लगता है, जो कुछ समझ में आने लगता है, वो एक सरफेस की बातें हैं, वो हमारे गहरी बातों के अंदर नहीं लेना है कि हाँ ओ ऐसा भी होता है, वैसे शॉकिंग नहीं लेना है, सरप्राइज नहीं लेना है। इट्स ओके, ओके, इट्स ओके। हाँ, ऐसा भी होता है, ठीक है। आपको एकदम नॉर्मल रहना है इन बातों के अंदर, राइट। तो आपको मैं क्या सिखा रही थी इस समय के लिए, कि आपका ये सारी चीज़ों का जो भी आप बोलते हैं, कि कभी कभी आप कमेंट में डालते हैं ये लोग समझते क्यों नहीं, ओ ये मेरे ड्रीम में आ गया, ओ ये ऐसे हो गया। ये सारी बातें, ये सब चीज़ें एक विजडम है, एक नॉलेज है, एक अंडरस्टैंडिंग है। ओके, जो लोगों ने अपनी लालच को फीडिंग करने के लिए वो उठाया है उन्होंने। ओके, उन्होंने अगर इसको उठाया है तो वो लालच की भूख उनकी तृप्त हो जाती है उसके चलने से। ओके, उनकी मनोकामना तृप्त हो जाती है। ओके, ये तृप्ति के लिए, ये मनोकामना की शांति के लिए वो उन सारे रिचुअल्स, वो सैक्रिफाइसेस ये सब करते हैं। ओके, और वहाँ से उनका प्रोटेक्शन आ जाता है, वहाँ से उनके लिए पावर्स देने वाला, मतलब उनकी मनोकामनाओं के अनुसार काम करने वाला स्पिरिट्स आ जाते हैं। ओके, और वो फिर घूमते हैं, जहाँ चाहिए वहाँ घूमते हैं, आपको डराएंगे, आपको सताएंगे या आपको परेशान करेंगे, आपकी बात मानेंगे नहीं। ओके, कुछ भी ऐसा करेंगे जो आपके शांति को ठेस पहुंचेगी। ओके, और ऐसे रहेंगे ना कि बस एकदम कुछ नहीं होने वाला है उनको, ऐसा रहेंगे। अब आपको प्रेयर वॉरियर के बारे में मालूम होना चाहिए। प्रेयर वॉरियर ये सारी बातें जानने के बाद में परमेश्वर के पास पावर है, सामर्थ है, उसका इस्तेमाल करता है वो। ओके, और वो सारी बातों को तोड़ता है, वो सारे चार्म्स को, वो सारी जो भी उनके तहत जो भी उन्होंने रखा हुआ है सबके साथ फाइट करता है वो। ओके, और जब वो फाइट होती है तो उस फाइट में उनके बहुत सारी चीज़ें टूट जाती है। देखिए उस कहानी में, उस टेस्टिमनी में क्या बोला कि वो जब परमेश्वर के प्रेजेंस के नीचे आया, प्रॉफिट टीबी जोशुआ के अनॉइंटिंग के इन्फ्लुएंस के नीचे आया, तब क्या हो गया, उसका सोप गायब हो गया।
हालेलुया। ओके, और वो टक्कर खा के गिरा। ओके, उसके अंदर से, उसके पीठ के अंदर जो रखा हुआ था, जो जो फाइट उसको लगाया था, उसके कारण उसका बॉडी बीमार हो गया था। ओके, उसकी चंगाई का समय आ गया था। वो स्पिरिट ने जो मारा था, मेरे पेट में भी कोई मारता है, मुझे पता चल जाता है, लेकिन मैं डरती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है परमेश्वर के अभिषेक के नीचे वो सारी गड़बड़ी ऐसे हवा की तरह उड़ जाती है, धूल मिट्टी की तरह फूंक मारेगा तो उड़ जाएगा, ऐसा रहता है। ओके, क्योंकि वो एक अभिषेक का लेवल रहता है, उसके नीचे वो निकल जाता है। जब आप बोलते हैं कि अपोस्टल जी ने ले हैंड किया और इंसान गिर गया, आपके इंसान गिर गए, आपकी मम्मी गिर गई, या फिर अभिषेक से, तो ये तो बढ़िया बात है, क्योंकि कुछ ऐसे चीज़ें होती है हमारे लाइफ में जो एक हेवी अनॉइंटिंग, हायर अनॉइंटिंग के द्वारा हमारे लाइफ में से निकल जाती है और हम आज़ाद हो जाते हैं, और हमारे अंदर का खालीपन है परमेश्वर की आत्मा से भर जाता है। ओके, तो परमेश्वर का महिमा का काम है वो सारी चीज़ें। लेकिन मैं आपको सीक्रेट बता देती हूँ, जब ये सारी चीज़ें इविल वर्कर्स के, हम अगर आपके कलीसिया में भी आपको ऐसे कोई मिलता है, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताया कि इतना प्यार भरा मेरे पास आके कानों में फुसफुसाने जैसी बात करते हुए मेरे गर्दन के ऊपर उसने उंगली घुमा दी, तो ये अब मैं एजुकेटेड है, इन बातों में ट्रेन है, मैं प्रभु में काम करते हुए इतने सालों से चल रही हूँ, तो मुझे पता है ये क्या करा है इसने। ओके, मैंने उसके लिए क्या करना है मुझे पता है। उसके बाद कितने क्या क्या चीज़ें हो गई, तो भी वो कहाँ पर हो रही है, कलीसिया के अंदर, और वो भी फर्स्ट बेंच पे जाके बैठने वाले लोग कर रहे हैं ऐसे। ओके, जो बहुत महत्व के पोजीशंस में है वो लोग ऐसे करें। समझ में आ रहा है आपको? जो महत्व के पोजीशंस में रहने वाले लोग अगर ऐसे करते हैं, तो आप समझ जाइए कि वो किसके ताक में है। वो आपके ताक में रहते हैं, जो परमेश्वर का काम जिसके अंदर दिखाई देता है, जो परमेश्वर की इच्छाएं जिसके अंदर दिखाई देती है, जो परमेश्वर के ऊपर उनका मन लगा हुआ रहता है, उन्हीं के ताक में रहते हैं वो लोग, और उनके ऊपर उनका लालच का काम पूरा करते हैं। उनके लालच में जो रहेगा वो उन सीधे साधे लोगों से पूरा करवाना चाहते हैं। समझ में आया? तो वो लालच से वो क्या हो जाएंगे, खुद नाश हो जाएंगे। ओके, और जब वो पुकारेंगे परमेश्वर को, फिर प्राप्त नहीं होगा परमेश्वर। ओके, क्योंकि ये सारी चीज़ों का परमेश्वर ज्ञान देता है हमको, और वो गुप्त ज्ञान है, वो कोई दुनिया के अंदर किसी को नहीं मिलता है। लोगों को सिर्फ बाहर दिखता है, उतना ही आप समझिए, उतना ही ज्ञान लोगों के पास है। जितना क्राइम आपने दुनिया में देखा रहेगा, जितना भी सैटनिक काम दुनिया में देखा रहेगा, सब देखी हुई चीज़ें हैं। ओके, उसके अंदर अभी कोई फ्यूचर नहीं है, ख़त्म। जो देखी हुई चीज़ें हैं वो नाश हो जाती है। समझ में आया? जितना एक्सपोज कर दिया है डार्कनेस को, उतना वो नाश हो चुका है, ख़त्म, उसका पावर ख़त्म हो गया। ओके, क्योंकि देखिए, अगर आपके वेपन्स पता चल जाते हैं किसी को, तो वो वेपन्स के ऊपर हमला करता है। जैसे बाइबल रीडिंग करना, बाइबल वचन को पढ़ना, मेडिटेट करना, ये मेरा हथियार है, तो उसके ऊपर अटैक्स डाला है ना। तो उसके बाद भी मैंने कंटिन्यू रखा, परमेश्वर के हाथों में रही, परमेश्वर के साथ रही, परमेश्वर के संगति में चलती रही। फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन मेरे मार्ग उनको नहीं पता है। समझ में आया? मेरे विरोधियों को मेरे मार्ग नहीं पता है, मैं कौन से मार्ग से जा रही हूँ नहीं पता है। वो सिर्फ बाहरी वातावरण के अंदर से कोई भी टारगेट लगा सकते हैं, क्योंकि उनके पास विजडम, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग है वो सब बातों का। ओके, वैसे ही आपके इर्द गिर्द के लोगों के बारे में होता है, उनके पास अपने ज्ञान, बुद्धि, समझ है। ओके, वो अपने तरह के नीचे, अपने चीज़ों के नीचे वो अपना काम करते हैं, और आपको इस तरह से वो परेशानी में डालते हैं कि आप बंदिश में रह जाते हैं, आप छटपटाते रह जाते हैं, आपको समझ में नहीं आता है क्या करें। आप बस ऐसे लगता है कि क्या करूं और क्या नहीं, ऐसे हो जाता है। क्यों लगता है ऐसा? क्योंकि आप प्रेयर वॉरियर नहीं हैं। प्रेयर वॉरियर ऐसा नहीं करेंगे। प्रेयर वॉरियर उनके चार्म को समझता है, उनके सारी बातों को समझता है, उसको तोड़ना जानता है, और वो समय के साथ वो पवित्र आत्मा उससे वो काम करवाता है। ओके, हम नहीं करते हैं खुद, पवित्र आत्मा करता है। तब तक के लिए शांत रहना है, जब परमेश्वर का आत्मा करेगा
तब हो गया फिर। ओके, तब तक के लिए शांत रहना है, तब तक के लिए आपको इंतज़ार रखना है। जब पवित्र आत्मा ने ग्रीन सिग्नल दे दिया, ख़त्म बात। समझ में आया? तो इस तरह से आपको चलना है। आपके दिमाग के अंदर परमेश्वर को ऊंचा स्थान देना है और बाकी चीज़ों के अंदर आपका दिमाग सही ढंग से सोचना है। सरप्राइज नहीं होना है, शॉकिंग नहीं होना है, डिस्टर्ब नहीं हो जाना है और थक नहीं जाना है, क्योंकि जितना भी इविल पावर्स दुनिया के अंदर है सब एक्सपायर हो जाते हैं, टाइम टू टाइम एक्सपायर हो जाते हैं और उनका पूरा रिन्यू करने का खर्चा लगता है। उसके बाद उनके लिए बहुत कुछ करने का, बलिदान वगैरह देने का, ये सारी चीज़ें इंसान करते करते थक जाता है। अगर नहीं थकता तो परमेश्वर ने यीशु मसीह को नहीं भेजा होता, क्योंकि परमेश्वर खुद बोलता है इस्राएली लोग थक गए, उनका मन कठोर हो गया, वो सिर्फ मेरे डर के कारण वो सारे सैक्रिफाइसेस करते हैं, मेरे साथ उनका कोई लगाव नहीं है ना। तो इस तरह से हम आत्मा में अभी परमेश्वर का सैक्रिफाइस देते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान देते हैं, हम परमेश्वर के संगति में रहते हैं। ये चाहिए परमेश्वर को, वो कहता है कि ये वाला चाहिए मुझे, आप आज्ञा पालन करो और परमेश्वर के संगति में रहो। ओके, आसान करके दिया परमेश्वर ने। तो आप सोचिए, जो ये जादू टोना ये सब करते हैं, रिचुअल्स करते हैं, थक जाते हैं, ये लोग थक जाते हैं। ओके, क्योंकि उनको करना पड़ता है। अगर करना है तो उनको अगली बार के लिए तैयारी करना पड़ता है। अगली बार के लिए तैयारी किया, फिर अगली बार के लिए तैयारी करना है, अगली बार के लिए किया, फिर अगली बार के लिए तैयारी करना है। हमेशा के लिए नहीं रहता है ये सब। ओके, तो ये सारी चीज़ें चर्च के लोग आराम से करते हैं, क्योंकि उनको पता है टाइम बिंग के लिए उनको पूरा करना है। ये वो टाइम बिंग के लिए करते हैं, पावर को लाते हैं, अपना अपना जो लालच का चीज़ रहेगा पूरा करते हैं, फिर पावर को छोड़ देते हैं, फिर प्रभु भोज में भी बैठ जाएंगे। ओके, क्योंकि रिपेंट हो गया ना, माफ़ी मांग लिया परमेश्वर से, ओ पिता हमको माफ़ कर दे, ये हो गया वो हो गया, हमने गलती किया, अब बैठ गए प्रभु भोज में। आप क्या समझेंगे सच्चा मसीह कौन है और झूठा मसीह कौन है? नहीं बता सकते हैं। ओके, जो सच्चा मसीह है, जैसे अपोस्टल जी बोलते हैं, जो सच्चा है वो कभी नहीं डिगेगा, जो झूठा है वो डिग जाएगा कभी। जब कड़ी धूप आएगी, वचन कहता है भजन संहिता में, जब कड़ी धूप आएगी तब दुष्ट जो हरियाली की तरह तरारते हैं सुबह के समय, सुबह के कच्चे धूप के समय बहुत अच्छे से तरारती है, ताज़े बन जाते हैं। लेकिन जब कड़ी धूप आती है तब सिर्फ धर्मी ही बना रहेगा। ओके, क्योंकि वचन क्या कहता है, धूप जो कड़ी होने वाली है, बहुत पक्की होने वाली है, उस समय तुझे उसकी हानि नहीं होगी और ना ही रात के चांद से तुझे कोई हानि होगी। तो ये धर्मियों के लिए है जो सिधाई और खराई के रास्ते से चलते। कोई ढोंगीबाजी नहीं चलता है मसीह के अंदर, कोई ढोंगीबाजी नहीं। ओके, इसके लिए सब इकट्ठे चलने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन समय के अनुसार फिर आपको सेपरेशंस दिखाई देंगे। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह हम सब के साथ बना रहे और ज़्यादा इन बातों के पीछे नहीं जाना है। आप सीधा वॉरफेयर प्रेयर स्टार्ट कीजिए मेरे साथ। हम चराई में जो प्रार्थना शुरू की है वो प्रार्थना के अनुसार हम चलते रहेंगे और वॉरफेयर में भी रहेंगे, अन्य भाषा में भी रहेंगे। बस ये चैनल के ऊपर जो है, मेन चैनल के ऊपर आपको वचन और परमेश्वर का अगर कोई बात है तो वही मिलेगा, नहीं तो ऐसा समझाना सिखाना सब इकट्ठे सीखते हैं, इसीलिए मैं अपलोड कर रही हूँ। ओके, बाकी प्रेयर्स करना, डेवलप करना अपने स्पिरिट को, ये सारी चीज़ें हम चराई में करेंगे। ओके, और वॉरफेयर प्रेयर्स का चैनल है उसमें वॉरफेयर करेंगे, अन्य भाषा का चैनल है उसमें अन्य भाषा करेंगे, आराधना का चैनल है उसमें आराधना करेंगे। ओके, और इवेंजलिज्म का भी चैनल है उसमें हम इवेंजलिज्म की बातें भी करेंगे। ओके, तो अलग अलग चैनल्स में से आपको हर चीज़ में डेवलप होते जाना है, बच्चों की तरह नहीं रहना है, अपरिपक्व नहीं बनना है, आपको परिपक्व बनना है। आमीन। और आई एम श्योर कि आप बनने जा रहे हैं। और इतना बड़ा अभिषेक जो ANM का आपके ऊपर है, रोज़ की रोटी और सुबह की आराधना, 8 o'clock की हीलिंग प्रेयर्स, माउंटेन प्रेयर्स, इतना बड़ा अभिषेक होने के बाद और फिर थर्सडे संडे के मॉर्निंग इवनिंग दोनों मीटिंग्स, ये इतनी बड़ी अभिषेक की, इतनी बड़ी आपके ऊपर कृपा परमेश्वर ने डाली हुई है, ये वेस्ट नहीं जाएगी।
ये वेस्ट नहीं जाएगी। ओके, आप बहुत बहुत हद तक आप परमेश्वर के उजियाले में हो चुके हैं, बहुत बड़े हद तक। ओके, तो आपको पलट कर नहीं देखना है अभी कुछ भी चीज़ों का, आपको सिर्फ आगे देखना है, क्योंकि जब आपका मैनिफेस्टेशन आएगा अच्छी बातों का, तब आप सारी बातें भूल जाएंगे। दुख, जैसे माँ एक बच्चे को जन्म देती है तो उसकी पीड़ाओं को बाद में भूल जाती है वो, वैसा जैसे वचन में लिखा है, वैसा ही आप अपनी पीड़ाओं को भूल जाएंगे। ओके, वो समय में आप चल रहे हैं, अब पीड़ा लग रही है आपको, लेकिन वो समय आएगा जब आपका सारा छुटकारा हो जाएगा, सारी चीज़ों में आशीषित हो जाएंगे और आपको पता चलेगा हाँ अब ठीक है, अब मुझे कोई दुख नहीं है। ओके, लेकिन चैलेंजेस रहते हैं, उससे आपको ये नहीं होना है कि हाँ अभी बस हो गया सब कुछ, नहीं, चैलेंजेस रहते हैं, पार करते जाना है। ठीक है, प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन।